यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं एविन स्कूल द्वारा ऑनलाइन क्लास लेने जा रही हूँ, जिसमें क्लास है सेकेंड एंड सब्जेक्ट है हिंदी एंड चैप्टर है इसका 9 वीर बालक। वीर बालक का नाम सुनते ही आपको महसूस हो जाता है कि वीर बालक का अर्थ क्या है। आप भी बहुत से वीरता के कार्य करते हैं, तो इस प्रकार इस कहानी में भी एक कृष्णनगर नाम का एक शहर होता है। उसमें एक बालक होता है जो अपनी वीरता से बहुत से अच्छे अच्छे कार्य करती है। आप भी अपनी बुक निकालिए और मेरे साथ इस चैप्टर को पढ़िए। बंगाल में हुगली नदी के तट पर कृष्णनगर नामक एक नगर था। क्या था? कहाँ पे था? कृष्णनगर नामक एक नगर है। पहले यह नगर एक छोटा सा कस्बा था। पहले ये नगर क्या था? एक छोटा सा गांव जैसा था। कस्बा यानी गांव जैसा था। कृष्णनगर में एक विद्यालय था। कृष्णनगर में एक क्या था? विद्यालय, जिसके आसपास गांव के बच्चे आकर पढ़ा करते थे और वहां पे जो पास में जितने भी गांव थे वहां के बच्चे उस कृष्णनगर गांव में आके पढ़ते थे। यस, इसी विद्यालय में 10वीं कक्षा में एक बच्चा कया नामक गांव में पढ़ने आता था। क्या नाम था उस बच्चे का? किया। वो भी उस विद्यालय में पढ़ने के लिए आता था। वो पास के गांव से आता था। उसका नाम यतीन था। उस बच्चे का क्या नाम था? यतीन। बालक यतीन न केवल पढ़ने लिखने में चतुर था, बल्कि खेल कूद और अन्य कार्यों में भी बहुत शौकीन था। वो ओनली फॉर पढ़ाई नहीं करता था, पढ़ाई के साथ साथ अन्य कार्य भी करता था। उसे अन्य कार्य भी करने में उसे अच्छा लगता था। वह विद्यालय के ही छात्रावास में रहता था एक दिन यतीन हुगलू नदी के तट पर संध्या का भ्रमण के लिए गया। एक दिन क्या हुआ? वो युगली नदी जो थी उसके वहां पे घूमने के लिए गया। भ्रमण यानी घूमने के लिए जाना। वहां एक वृद्धा घास का गट्ठर लिए खड़ी थी और वहां पर क्या थी? एक बुढ़ी औरत। वृद्धा यानी बुढ़ी औरत, घास का गट्ठर यानी घास जो लकड़ियों का बंडल होता है ना, उसको घास का गट्ठर बोलते, वो लेके खड़ी थी। उसका गट्ठर काफी भारी था। उसका गट्ठर क्या था? काफी भारी था। वह उसे अकेली उठा नहीं पा रही थी। उसने वहां से गुजरने वाले अनेक लोगों से गट्ठर उठाने में सहायता करने के लिए कहा। उस बुढ़िया से वो गट्ठर उठ नहीं रहा था। उसने जो भी इसके पास में से जो भी इधर उधर आ रहे थे उन सबसे बोला कि मेरी थोड़ी सी मदद कर दो, लेकिन उस बुढ़िया की किसी ने मदद नहीं की। पर किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। बालक यतीन वृद्धा के पास पहुंचा और जितने भी बालक यतीम था वो उस वृद्धा औरत के पास आकर पहुंचा और वृद्धा से पूछा, क्या बात है माँ? वृद्धा ने यतीम के गट्ठर उठाने के लिए कहा और उस बूढ़ी औरत ने यतीम से कहा कि मेरा गट्ठर थोड़ी सी हेल्प कर दो, उठा दो। यतीम ने तत्काल घास के गट्ठर को उठाया, पर वह बहुत भारी था। अब गट्ठर तो उठा लिया, लेकिन वो क्या था? गट्ठर बहुत भारी था। यतीम ने यह सोचकर कि वृद्धा माँ यह घास का गट्ठर न उठा सकेगी, उसे स्वयं अपने कंधों पर ही रख लिया जाए, और इस तरह उसने स्वयं अपने सिर के ऊपर ही वो गट्ठर उठा लिया और चलने लगा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो बेटा? तब वो बूढ़ी औरत बोली कि अरे बेटा, ये क्या कर रहे हो? वृद्धा ने कहा। उस बूढ़ी औरत ने बोला, रहने दो माँ, यह गट्ठर बहुत भारी है। तब यतीम ने बोला कि माँ रहने दो, ये गट्ठर बहुत भारी है, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, मैं ये गट्ठर आपके घर तक पहुंचा देता हूँ। इसे उठाने में तुम्हें कष्ट होगा और अगर तुम उठाओगे तो इसे उठाने में तुम्हें बहुत कष्ट होगा। मैं इसे तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। यह कहकर यतीम वृद्धा के आगे आगे चल पड़ा और इस तरह यतीम जो बच्चा था वो बूढ़ी माँ के आगे आगे चल पड़ा कि चलो आप मुझे अपना घर बता दो, मैं ये गट्ठर आपके घर तक पहुंचा देता हूँ। वृद्धा के लाख बार कहने पर भी यतीम ने गट्ठर वृद्धा को नहीं दिया। बार बार वो बूढ़ी औरत बोलती रही कि मुझे ये गट्ठर दे दो, फिर भी उस यतीम ने वो गट्ठर बूढ़ी माँ को नहीं दिया और स्वयं उठा के घर के लिए रवाना हो गया और उसके घर पहुंचा आया और बाद में उसके घर पे उस गट्ठर को पहुंचाया। वृद्धा ने यतीम को बहुत सारे आशीर्वाद दिए। इस तरह उस बूढ़ी औरत ने क्या किया? उस यतीम को बहुत से आशीर्वाद दिए। रविवार का दिन था। दोपहर का समय यतीम अपने छात्रावास में बैठकर पढ़ रहा था। संडे का, रविवार यानी संडे का टाइम था और यतीम है वो बच्चा क्या कर रहा था? अपने घर में ही बैठा छात्रावास में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। उसने खिड़की से बाहर झांककर देखा कि एक अंग्रेज ने किसी नारियल बेचने वाले के 3 नारियल लेकर उसका पानी पी लिया था और उसे पैसे मांगने पर भी उसे पीट रहा था। मतलब उस समय क्या था? अंग्रेजों का जमाना था।
तो अंग्रेज क्या था, एक बूढ़ी औरत थी जो नारियल बेचते वो खड़ा था, उससे 3-4 नारियल ले लिए और पी लिया। जब उसने बोला कि अब मुझे नारियल के पैसे दो, तो वो उससे क्या करना, पैसे देने के बजाय उसको पीटने लग गया। बाल्यक यति ने यह अन्याय नहीं देखा गया और वह उठकर उस अंग्रेज के न्याय वाले को पैसे के लिए देने के लिए गया। और वो जैसे उससे ये सब नहीं देखा गया तो उसने जाके उस अंग्रेज से बोला कि तुमने इसके नारियल पानी पिया है तो तुम इसके पैसे दो। लेकिन वह उस पे भी भड़का और उसके ऊपर भी चिल्लाने लगा और उसको भी पीटने लगा। अंग्रेज भला उसकी बात क्या सुनता, उसका तो राज्य था। एक हिंदुस्तानी लड़का उसे इस तरह की बात कहे, यह उसे कैसे बर्दाश्त हो सकता था। उसने यतीम पर गुस्सा चला दिया और उसने जोर से यतीम पर गुस्सा चला दिया। फिर क्या क्या, यतीम ने उस अंग्रेजी को नीचे पटक दिया और यतीम भी बहुत साहसी के साथ काम किया। उसने भी उस अंग्रेज को नीचे पटक दिया और जमकर पीटा तथा नारियल वाले को पैसे दिलवाकर ही छोड़े। और आखिरकार यतीम ने क्या किया, उस नारियल वाले को उसके पैसे दिलवाकर ही छोड़े। एक भारतीय बालक किसी अंग्रेज की पीठ दे, अंग्रेज ये बात से बहुत बेखल हो गया और इस तरह वो अंग्रेज गुस्सा आ गया उसको कि इसने मुझे कैसे पीटा, मैं तो मेरा तो यहाँ पर शासन है, ये मेरे को नहीं पीट सकता। और इस तरह वो गुस्से में वहां से चला गया, जिस कारण यतीम को विद्यालय से निकालने जाने की नौबत आ गई। और इस तरह से उसने क्या किया, अंग्रेज ने उस बच्चे को उस विद्यालय से निकलवा दिया गया। किंतु अंग्रेज कलेक्टर के सामने जब यतीम ने सारी बात सच सच कही तो उसे क्षमा कर दिया गया। और जब यतीम ने अपनी सारी सफाई बताई तो जो अंग्रेज जी थी उन्होंने उनको समाप्त कर दिया कि ठीक है, आप इस तरह स्कूल में रह सकते हो वापस। और उल्टे उस अंग्रेज को बहुत फटकार पड़ी और इस तरह वापस उसी अंग्रेज को बहुत ज्यादा फटकार पड़ी। इस घटना से अगले वर्ष की बात है, एक दिन वन में घूमते घूमते यतीम एक खूंखार बाघ से जा मिला। और एक दिन क्या हुआ, जब वो जंगल में इधर उधर घूम रहा था तो उसे कौन मिला, बाघ। यतीम ने उस बाघ को मार डाला और इस तरह खूंखार बाघ को उसने मार डाला। उस समय यतीम की आयु लगभग 16 वर्ष थी। उस समय उसकी आयु कितनी थी, ओनली फॉर 16 ईयर। आगे चलकर यही बालक यतीम बड़ा होकर महान क्रांतिकारी बना और यंत्रीनाथ मुखर्जी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका क्या नाम था, यंत्रीनाथ मुखर्जी। इस देशभक्त ने भारत माता के स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज भी यतीम के शौर्य और गाथाएं बंगाल के हर घर घर में गाई जाती है। यस, आप इस चैप्टर को वापस रिपीट करोगे एंड नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर एंड शब्दार्थ कराऊंगी। यस, जय श्री कृष्ण।